तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारी मूवीज देखी होगी जो सेटअप बना के जाती है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है, बाद में जाकर मारधाड़ होती है, लेकिन ये टिपिकल मूवी नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर जैसे स्टार्टिंग होती है भाई मेन मुद्दे पे आ जाती है मूवी। मेन मुद्दे पे आते ही भाई वायलेंस चालू हो जाता है, एंड वायलेंस इस लेवल का चालू होता है जो देखने से लगता है कि भाई हाँ ये हम लोगों ने कहीं देखा नहीं है। तुम लोगों ने ऐसे कौन सी मूवी देखी है जिसमें बंदा उस तरह लेके लोगों को मार रहा है एंड इतनी सफाई से कट लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही प्यार से एक केक का पीस काटा जा रहा है। ऐसे मेरे को कोई मूवी रियलाइज नहीं होती है। वायलेंस आ चुका है भाई मार्केट में, वायलेंस उस हिसाब से दिखाया जा रहा है। वायलेंस में भी जो इन लोगों ने डिफरेंशिएट किया है भाई हाँ ये वो नॉर्मल वायलेंस नहीं है, ये वायलेंस से थोड़ा बहुत हटके है एंड वो दरिंदगी नजर आती है भाई जब वो कट लगा रहा है। उसको जरा से भी शर्म नहीं, उसको जरा सी वो अंदर से कभी नहीं कि भाई हाँ मैं दूसरे बंदे को मार रहा हूँ। वो हर वायलेंस मूवी में होता है आई थिंक। एंड डांस का मैशअप हम लोग देखते हुए आए कि भाई वायलेंस हो रहा है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया। वो है ना कि कुछ यूनिकनेस है इसमें। मैंने तुम लोगों को पहले की भी एग्जांपल लेके बताया कि भाई उस तरह नाम है बंदे का एंड सारे टकले ही मारने आ रहे हैं उसे। कौन सी मूवी तुम लोगों को लास्ट वाली रियलाइज होती है कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिला था। भाई विशाल भारद्वाज ने कुछ सोचा है, अच्छे से सोचा है। एंड उसमें ऊपर से वो गाना मोरा जियरा धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। एंड इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो मुझे लगता है कि भाई हाँ इसके अंदर वैसे कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं कि जो यूजुअली हम लोग को वही भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखते हैं। लाइक भरोसे का एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग को पता है मैं कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई वो वर्ड हम लोगों ने नहीं देखा भाई नाना पाटेकर को कभी बोलते हुए, या देखा है तब मुझे रियलाइज नहीं हो रहा कि भाई कब हम लोगों ने लास्ट टाइम सुना था। और ये भी उम्मीद नहीं थी कि भाई फरीदा आंटी वो वर्ड बोलेगी, लेकिन बोला उन्होंने। इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चूती। एंड वही एक बॉन्डिंग में नजर आती है। लाइक तुम लोग की नॉर्मल कन्वर्जेशन चल रही है, मैं मानता हूँ कि भाई नॉर्मल कन्वर्जेशन है इज इंपॉर्टेंट, बट अगर तू अपने एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली बात कर रहा ना अपने दोस्त से, अपने किसी भी बंधु से, किसी भी अपने जिगरी से, तो गाली आ जाती है भाई बीच में। वो एक कनेक्शन बिल्डअप करके जाती है। हम आपके हैं कौन? माधुर्य, जब कहूँगा नाचना पड़ेगा। एंड वही नाना पाटेकर और शाहिद कपूर के कैरेक्टर के बीच में एक बॉन्डिंग नजर आती है कि भाई हाँ उस तरीके की बॉन्डिंग है। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई गाली इज इंपॉर्टेंट फॉर इट, बट जिस लहजे से उसको इस्तेमाल करा गया वो काफ़ी यूनिक था कि भाई हाँ हम दोनों लड़ रहे हैं, हम दोनों के बीच में बन नहीं रही है, तो मेरी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वो एक बॉन्डिंग है, वो एक अलग से कनेक्शन है जो तुम लोग को दूर से फील आउट हो जाता है। तुम लोग को ऐसा लगेगा भाई हाँ अगर मैं इसकी जगह होता भाई मैं ऐसे ही करता। एंड जैसे मूवी आगे बढ़ती है दिशा पटानी का आइटम सॉन्ग आता है, दिशा पटानी भाभी का सॉरी, एंड तलविंदर पाजी उससे गुस्सा हुए होंगे डेफिनेटली भाई। वैसे आपने तलविंदर पाजी की आवाज़ छीन ली है, वाई यू आर डूइंग दैट। एंड जैसे मूवी थोड़ा सा आगे बढ़ती है ना वैसे ही तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई हाँ वो अपने पति का बदला लेने के लिए। अब पति का बदला क्यों लेना, कैसे लेना, तुम लोग को अंदाजा लग जाता है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई कुछ बैक एंड में इसी के गिरोह से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई होंगी, और मे भी भाई शाहिद कपूर वगैरह ने कुछ टपकाया होगा। ऐसा मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, मैं ऐसा सोच रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा गलत निकला। थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कि भाई हाँ इस वजह से बदला लेना चाह रही है एंड ये मदद करने वाला है बंदा बैक एंड में। लेकिन इसके अंदर सस्पेंस ऐसा भी नहीं कि भाई यू कैन प्रिडिक्ट इट एंड ऐसा भी नहीं कि यू कांट प्रिडिक्ट इट। थोड़ा मीडियोकर रहता है कि भाई हाँ इसके आसपास ही रहेगा एंड यू ऑलरेडी नो कि भाई ओ रोमियो मूवी का नाम है तो कोई सा लव एंगल इसको देना पड़ेगा। एंड शाहिद कपूर का कैरेक्टर आफशा की याद, आफशा आई थिंक मैं सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आफशा की याद में बहुत ज़्यादा रोता है। रोने वाला सीन मैं समझ ले रहा हूँ नॉर्मल है, मैं सबकी एक्टिंग रेंज को नॉर्मल मान लेता हूँ, बट वो जो रोने वाला सीन है बंदा रो रहा है अंदर से, उसके मुंह से लार टपक रही है भाई रोते समय, वो जेन्युइन अंदर से दिख रहा है कि भाई बंदा रो रहा है उसकी याद में। वो मुझे बड़ा ज़्यादा फैंटास्टिक लगा। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई कहीं पर भी एक्टिंग में कंपेन है किसी भी बंदे की, एक्टिंग हर जगह मेरे को टॉप नॉच लगती है अपार्ट फ्रॉम वो जो आइटम सॉन्ग है, अपार्ट फ्रॉम वो तमन्ना भट्ट का सीन है। लेकिन बात लेकर चले जो बंदा रो रहा है, जो बंदा इंडल्ज है उस सीन में, ऐसा लग रहा है सच में उसकी याद में रो रहा है। तो मुझे लगा उस पॉइंट को तुम लोगों को बताना चाहिए कि भाई हाँ बंदा रो रहा है तो वो जेन्युइनली दिख रहा है। तुम लोग नहीं जानते भाई रोते समय क्या होता है, तुम लोग नहीं जानते भाई नाक बह रही है, मुंह से लाल टपक रही है, तुम लोग नहीं जानते, बट वो जो स्मॉल डिटेलिंग करी गई इसके अंदर शाहिद कपूर के द्वारा वो काबिल तारीफ है भाई, मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। एंड उसके बाद जैसे मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म होता है तुम लोग को नॉर्मल से स्टोरी देखने को मिल जाती है कि भाई हाँ बदला लेना है, किस तरीके का बदला लेना है, कैसे बदला लेना है, 10 तरीके की चीज़ें होती है जो नॉर्मल लगता है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है कि भाई हाँ तुम लोगों ने शुरू में ज़्यादा ही सेटअप बिल्डअप कर दिया, थोड़ा सा मूवी डाउन जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रफ्तार से ऊपर ही बढ़ती जानी चाहिए, थोड़ा बहुत डाउन आना चाहिए, वो लगता है प्लॉट में भाई हम वो जानबूझ के डाला गया। एंड वो स्टोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को बेस समझ आता है कि भाई क्यों चल रही है पूरी ओवरऑल स्टोरी। एंड वायलेंस के बाद मैंने तुम लोग को बताई दी कि भाई वो उस तरह से मारने वाला सीन क्या है, सिग्नेचर स्टाइल क्या है कि भाई हाँ वो जानबूझ के डिफरेंट डाला गया है क्योंकि वायलेंस हर जगह पे हो चुका है। अगर डिफरेंशिएट नहीं करोगे तुम्हारी मूवी पिट जाएगी, तुम्हारी मूवी टिपिकल वाली वाइब देखी जाएगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई इन लोगों ने हर जगह पे डिफरेंशिएट किया है, ऐसा भी है ना कहीं कहीं भी जगह पे लग रहा है मुझे भाई अबरार के सीन्स को रिक्रिएट करा गया। एनिमल मूवी में तुम लोगों ने विलन को देखा होगा ना, वैसे ही सीन्स को रिक्रिएट करा गया। भाई हाँ बंदा बहुत ही गुस्से वाला है, बंदा बहुत ही वो अंदर से जलन वाला है कि भाई कुछ भी कर देगा, खून खराबा, किसी को भी टपका देगा, वो भी सीन लग रहा है कहीं कहीं पे क्रिएट करने की कोशिश की। एंड ऐसा भी कहीं कहीं पे डिफरेंशिएट करा है।
एंड वायलेंस कहीं कहीं पर इस तरीके कहीं पे जानबूझ के करा गया है भाई, हाँ दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई करा गया है, बट कहीं कहीं पे ऐसा लगा गया भाई प्यार में आके वो उठ पटांग हरकतें नहीं कर देते, वो कर दी गई है जो जरूरी नहीं थी, जिसको नहीं करता तब भी चलता, एंड मारना जरूरी नहीं था, ऐसे भी कहीं कहीं पॉइंट पे ऐसा लगा कि भाई मारना जस्टिफाई नहीं है, एंड जो तुम इंतजार करते जस्टिस फॉर द टैडी। हाँ भाई, दैट्स द सेम थिंग जो मैं ट्रेलर देख के पहचान गया था कि भाई हाँ तृप्ति डिमरी की वजह से वो करा गया है सीन, बट वाई क्यों करा गया है मेरे को एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, मे बी तुम लोगों को आगे खिसकाना पड़े। देख शाहिद कपूर कैरेक्टर डिफरेंट बंदियों के साथ सोता है तब उसको नींद आती है, जैसे वो आगे बढ़ता है ना कि वो किसी के साथ नहीं सो रहा, वो किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, उसको सिर्फ तृप्ति डिमरी ही चाहिए। एंड तृप्ति डिमरी ट्रेलर में भी बोलती है कि भाई तुम मेरे जिस्म नहीं, तुम्हें मेरी रूह चाहिए। मीन्स वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली बात, वो प्यार वाले लफड़े जो हो नहीं थे भाई। 14 तारीख आ चुकी है आज, बाय द वे वैलेंटाइन डे की मुबारक हो भाई। एंड जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो अंदर से सीन थोड़ा सा झंझोड़ने वाला नहीं था, होना चाहिए था कि भाई यहाँ तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर कुछ और निकले, ऐसे निकले वैसे निकले, वो नहीं था सीन। थोड़ा सा वैसा होता तो मज़ा आता अंदर से और ज़्यादा कि भाई यहाँ फर्स्ट हाफ में जैसे तुम लोगों ने सस्पेंस बिल्डअप करा वो उसको अपस्केल कर देता, बट ऐसा भी नहीं कुछ अलग ही चीज़ अगर तुम लोगों को कुछ अलग ही चीज़ कर देनी थी, वरना ऑडियंस को ना थिंक कि भाई वाई यू आर डूइंग दैट्स अ क्रिंज। वो उन्होंने लाइन भी क्रॉस नहीं करी, मैं कह दूँ सही है, ओकेश है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बना दी, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल बना दी, अबव एवरेज कह सकते हैं। एंड तुम लोगों ने लैला मजनू देखी है, उसमें जो मेन हीरो है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ एंड तृप्ति डिमरी, वही इसके अंदर विलन है। एंड जब दोनों का क्लाइमैक्स होता है ना, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मेरे को पुराने वाले सीन याद आ जाते हैं, जब से तू मेरी है तब से तू मेरी लैला, ओ मेरी लैला लैला प्यार तू है पहला। एंड आई डोंट नो क्लाइमैक्स पे टाइम में मेरे दिमाग में वो लैला मजनू वाला सॉन्ग क्यों बज रहा था। बट बड़ा अच्छे से बनाया, बड़ा अच्छे से उसको जस्टिफाई करा कि भाई हाँ पहली मूवी में प्यार, दूसरी मूवी में तकरार। एंड विलन किस हद तक गिर सकता है मैं तुम लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा देना चाहूँ भाई, वो सच में सीरियस लगा मुझे देख के कि भाई तुम लोग 10-20 सेकंड आगे बढ़ा दो अगर तुम लोग मूवी देखने जाने चाह रहे हो। भाई तमन्ना भट्ट के कैरेक्टर का सर काट के दिया, व्हाट द फक भाई, उसके हाथ में उसकी मुंडी है भाई, दैट्स क्रेजी। अभी भी वो सीन रियलाइज़ करो कि भाई हाँ तेरी बीवी ने तुझको धोखा दिया, तेरे को ही पकड़वाना चाह रही है, तेरे को ही काइंड ऑफ गिरफ्तार वगैरह करवाना चाह रही है, तूने उसको सर काट दिया है। वाह, कुछ सस्पेंस अच्छे डाले गए हैं, कुछ चीज़ें अच्छी डाली गई हैं, कुछ चीज़ें टिपिकल हैं। ये नहीं कहो कि भाई ऑल ओवर द मूवी तुम लोग एकदम परफेक्ट बना दें जी, काम चलाओ मूवी है, अच्छा लगता देखने में। और ख़ासकर ऐसे मोमेंट पे क्रिएट करी गई है। 14 फरवरी आज जाने वाले हैं बहुत सारे आशिक लोग देखने इसको, बधाई हो देखो भाई, अच्छा है मूवी, ज़्यादा बेकार नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ए रेटेड है, आधार कार्ड वगैरह लेके जाना। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। क्या हो गया।